अटेंडेंस को लेकर सरकार सख्त नजर आ रही है। सभी टीचर्स के लिए ई अटेंडेंस को जरूरी कर दिया गया है। लोक शिक्षण संचालक ने निर्देश जारी कर दिए हैं तो डीईओ को भी निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश का पालन अगर नहीं होगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लगातार जिस तरीके से एब्सेंट रह रहे हैं टीचर्स और टीचर की गैर मौजूदगी देखी जा रही है स्कूलों में, उसी के चलते ये फैसला लिया गया है और ये फैसला एक तरीके से कारगर साबित होता है नहीं, समय के साथ देखना होगा। फिलहाल सभी टीचर्स के लिए अटेंडेंस जो है जरूरी कर दिया गया है। हमारे साथ शैलेंद्र, ये बहुत ही अच्छा फैसला है कि अटेंडेंस सभी टीचर्स के लिए अब जरूरी होगा, इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। लेकिन कैसे ये अटेंडेंस काम करेगा और कैसे जो है अटेंडेंस टीचर्स लगाएंगे, किस तरीके से इस पर प्लानिंग की गई है, क्या कोई ऐप है, सॉफ्टवेयर है, किस तरीके से पूरा जो सिस्टम है काम करेगा? शैलेंद्र। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जो शिक्षक है उनकी उपस्थिति 100% हो, इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार लगातार जो है वो काम कर रही है और इसी कड़ी में एक मोबाइल ऐप तैयार किया गया जिसमें जो शिक्षक है उसको अपने जो जिस शाला में वो पोस्टेड है, जिस स्कूल में पोस्टेड है वहां पर पहुंचना होगा और वहां से उसको ऑनलाइन अटेंडेंस अपनी लगानी होगी। लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ जो शिक्षक है उनका इस अटेंडेंस को लेकर खासा विरोध है। वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो ग्रामीण इलाकों में पोस्टिंग है और वहां पर जो है वो नेटवर्क नहीं आता और नेटवर्क नहीं आने के चलते उनकी अटेंडेंस नहीं लग पाती। जब अटेंडेंस नहीं लगती है तो वो अनुपस्थित हो जाते हैं और उनकी सैलरी कट जाती है। तो ये बहाना जो है वो कई शिक्षकों की तरफ से किया जा रहा था या ये कहे जो परेशानी है वो बताई जा रही थी। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया था कि मौजूदा शिक्षण सत्र में जो है वो ई अटेंडेंस अनिवार्य होगी। लेकिन उसके बावजूद भी कई टीचर जो है वो अटेंडेंस नहीं भर रहे थे और यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार की डीपीआई ने एक बार फिर आदेश जारी किया, सभी डीओ को निर्देशित किया है कि उनके जिले में जितने भी शिक्षक है सबके सब ई अटेंडेंस लगाएं और यदि वो अटेंडेंस नहीं लगाते हैं तो निश्चित तौर पर उन पर आगामी समय में कार्रवाई की जाएगी। तो सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो, शिक्षक जो है समय से स्कूल पर पहुंचे, बच्चों के साथ पढ़ाई लिखाई वो समय पर कर पाए, ये तमाम जो प्रयास है वो सब उसी को लेकर है। लेकिन एक शिक्षक लेकिन टीचर्स का भी यहाँ पर जो कहना है वो वाजिब है कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में जो है नेटवर्क नहीं होता है, इंटरनेट नहीं होता है। तो इसलिए मैं सवाल फिर से दोहराना चाहूंगी कि क्या इंटरनेट नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है तो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है, एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है, तो फिर कार्रवाई किस तरह की, क्या कोई किसी तरह का काम किया जा रहा है कि अटेंडेंस में फिर से कोई प्रॉब्लम ना हो टीचर्स को इस तरह की? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर सरकार का ये प्रयास लगातार है कि इसको ऑफलाइन भी किया जाए क्योंकि अभी ये पूरा सब कुछ ऑनलाइन है और यदि आप जब जहां आपके स्कूल है उस स्कूल में जब आप पहुंचते हैं और उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन खोलने के बाद अपना थंब लगाते हैं तब वहां से आपकी अटेंडेंस होती है क्योंकि आपकी लोकेशन जो है वो सॉफ्टवेयर पर अपडेट हो जाती है कि आपकी लोकेशन जहां से आपने किया है वो वास्तव में स्कूल की जो है वो लोकेशन है। यदि आप कहीं बाहर से देते हैं, गाँव के बाहर से, यदि जहाँ नेटवर्क आता है वहां से अगर आप देते हैं तो आपकी लोकेशन को दूसरी जगह माना जाता है और उसको कहीं ना कहीं आपको अब्सेंट मान लिया जाता है। तो यही कारण है कि शिक्षक जो है इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। कुछ शिक्षकों का ये भी कहना है कि शिक्षण कार्य के अतिरिक्त उनको दूसरे कामों में भी लगाया जाता है तो ऐसे में वो स्कूल पर नहीं जाते हैं बल्कि अन्य कामों में लगे रहते हैं। तो ऐसे में जब वो स्कूल नहीं जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं उनकी अटेंडेंस प्रभावित होगी, अटेंडेंस प्रभावित होगी तो उनकी जो वेतन है उस पर सीधे तौर पर असर पड़ेगा। हालांकि सरकार का ये कहना है कि जो विसंगतियां है उसको दूर करने का प्रयास लगातार सरकार की तरफ से किया जा रहा है।